परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आइए हमारा हृदयों को हमें प्रभु की ओर ले चलेंगे। प्रभु हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। उनके चरणों में आने वाला एक दिन बाकी हजारों दिनों से अधिक उत्तम है, ऐसे हम वचन से पढ़ते हैं। मेरे मन क्यों व्याकुल हो, ये गीत हम लोग प्रभु के नाम का महिमा के लिए गाएंगे। मेरे मन क्यों व्याकुल तू हर दिन, यीशु तेरे संग हाथों को थाम कर बाहों में लेकर सीने से लगा कर तुझको चलाएगा। जीवन दाता है वो, प्राणों से प्यारा है वो, जीवन दाता है वो, प्राणों से प्यारा है वो। मेरे मन क्यों व्याकुल तू हर दिन, यीशु तेरे संग। बीते हुए दिनों में दलदल के कीच से मुझे उभारा, चट्टान पे बैठाया, पैरों को दृढ़ किया। यहोवा का स्तुति का नया गीत मेरे होठों पे दे दिया। हर दोष मिटा कर शुद्ध बना दिया, मेरे दर्द को उसने मिटा दिया। जीवन दाता है वो, प्राणों से प्यारा है वो, जीवन दाता है वो, प्राणों से प्यारा है वो। मेरे मन क्यों व्याकुल तू हर दिन, यीशु तेरे संग। डर से भरी हुई जीवन की राहों में, गमों से भरी हुई तन्हाइयों में, समुंदर की लहरों से तूफानों के बीच में, टूटे हुए पल में, आंसू भरी रातों में, बाहों में लेकर प्यार से भर दिया। छोड़ेगा नहीं कभी वादा वो किया। जीवन दाता है वो, प्राणों से प्यारा है वो, जीवन दाता है वो, प्राणों से प्यारा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच शनीश भैया मधुर गीत के लिए और हमारी मनों को तैयार करने के लिए। अभी का जो समय है मैं परमेश्वर के दास एबी वर्गीस भैया को
देना चाहूंगा 8 बजे तक का समय। धन्यवाद जॉय भाई। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। आज शाम के वक्त एक और बार आप सबों के साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से आने के लिए और परमेश्वर के वचन के अध्ययन को आप लोगों के साथ बांटने के लिए जो समय और अवसर मिला उसके लिए मैं धन्यवादित हूं। पिछले करीब 2 महीनों से हम पहाड़ी उपदेश अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले भाग में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और जो भीड़ वहां पर एकत्रित हुई थी उनको स्वर्ग के राज्य के खूबियों के विषय में, एक व्यक्ति जो स्वर्गीय नागरिक है उसके जीवन में किस प्रकार के गुण होने चाहिए उनको वहां पर वो बता रहा है। और हमने उसके संदर्भ को देखा कि यीशु मसीह कहां पर है, कौन कौन लोग उसके चारों तरफ मौजूद है। वहां पर केवल उसके ऊपर विश्वास करने वाले शिष्य ही नहीं परंतु साधारण लोग भी वहां पर मौजूद है और उनको यीशु मसीह एक पहाड़ पर बैठकर उपदेश को दे रहा है। और इसलिए ये भाग जो है पहाड़ी उपदेश के रूप में जाना जाता है। और हम उसके 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक के भाग में हमने 6 धन्य वचनों को पिछले 2 महीनों के दौरान देखा। करीब 6 बातों को जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और उस भीड़ को सिखाया और इस बात को उनको बताया कि एक स्वर्ग के नागरिक के जीवन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि उनके जीवन में मन की दीनता होनी चाहिए। वे लोग शोक करने वाले लोग होने चाहिए। किसके प्रति? पाप के प्रति शोक करने वाले लोग। वे लोग नम्र होने चाहिए। उतना ही नहीं, 6वीं आयत में हमने देखा कि वे धर्म के भूखे और प्यासे लोग बने। 7वीं आयत में देखा कि वो दया करने वाले बने। 8वीं आयत में हमने देखा कि जिनके मन शुद्ध हो या फिर जो पवित्रता के खोजी हो, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और अब आज हम लोग जो है उसके 9वीं और 10वीं आयत में आएंगे और जो अंतिम 2 धन्य वचन को यीशु मसीह ने बताया उस पहाड़ी उपदेश के दौरान, उसको भी आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वहां पर अगली आयत में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह अपने उस पहाड़ी उपदेश के दौरान उन सारे धन्य वचनों को बताने के बाद अब अंतिम एक महत्वपूर्ण गुण जो एक शिष्य के जीवन में होना चाहिए या फिर एक स्वर्गीय नागरिक के जीवन में होना चाहिए, उस 2 गुणों को वहां पर बताकर उस पूरे धन्य वचन को समाप्त करते हैं। 7वां धन्य वचन वहां पर जो बताया गया है वो है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है वो थोड़ा सा अलग है परंतु दोनों का जो तात्पर्य है वो एक ही है। अंग्रेजी में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो शांति को बनाए रखते हैं, जो शांति को फैलाने का काम करते हैं। हिंदी में जब मेल मिलाप शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदी में अक्सर जो है ये मेल मिलाप 2 शब्दों के लिए किया जाता है ना। अंग्रेजी में हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग रिकंसिलिएशन बोलते हैं, यानी कि 2 लोगों के बीच में यदि झगड़ा है, मनमुटाव है, ऐसे 2 लोगों को आपस में ले आना, उनके मन के कड़वाहट को दूर करना, उसको हम लोग मेल मिलाप कहते हैं।
परंतु यहां पर उससे थोड़ा और एक कदम और आगे बढ़कर जो बात यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं वो है शांति बनाए रखने के संबंध में। यानी कि एक दूसरे के साथ व्यावहारिकता में शांति बनाए रखना, और साथ ही साथ एक दूसरे के जीवन में जब उस समस्याओं को देखो तो उसमें बढ़ चढ़कर मेल मिलाप करने का प्रयास करना। कुछ उस तात्पर्य के साथ यीशु मसीह यहां पर मेल मिलाप करने वालों के विषय में कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर आज जिस समय में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, हमारे लिए इस मेल मिलाप के संबंध में पढ़ना, समझना और गहराई से जानना क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात जो हमें जानने की आवश्यकता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार का जो सेवा था वो एक ऊंचे रूप से या फिर एक बड़े रूप से आप देखेंगे तो वो मेल मिलाप का सेवा था। किस प्रकार का मेल मिलाप? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच के मेल मिलाप के लिए इस संसार में आया। हम जानते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है वो पाप के कारण टूट गया। मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते में प्रवेश नहीं कर सकता। कभी भी परमेश्वर के साथ का वो रिश्ता मनुष्य स्वयं से जोड़ नहीं सकता था। परमेश्वर ने क्या किया? उस बात को पूरा करने के लिए, उस रिश्ते को वापस बनाने के लिए एक मेल मिलाप की योजना को तैयार किया, और वो योजना का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बन गया, जिसके बारे में इब्रानियों का लेखक उसके पहले अध्याय में कहता है, वो जिसके द्वारा अंत के दिनों में परमेश्वर ने मनुष्यों से बात किया। और क्या किया परमेश्वर ने? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मेल मिलाप को वो ले आया। तो सबसे पहली बात, मेल मिलाप का ये कार्य जो है या फिर ये गुणवत्ता जो है एक शिष्य के जीवन में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस कार्य के लिए इस संसार में आ गया। उदाहरण के लिए हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को जरा पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 और 14, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखिए यीशु मसीह के उस कार्य के विषय में वहां पर लिखा है, जो दीवार मनुष्य और परमेश्वर को अलग करती थी, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए ढा दिया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उस मेल मिलाप को वो ले आया। उतना ही नहीं, हम जब यशायाह की भविष्यवाणी में जाते हैं वहां पर उस मसीहा के आने के उद्देश्य के संबंध में जब यशायाह लिखता है, वो इस मेल मिलाप के उद्देश्य के साथ मसीहा आ रहा है करके कहता है। उसके 52वें अध्याय में, जो कि बहुत ही सुपरिचित एक अध्याय है, यशायाह 52 उसकी 7वीं आयत में देखिए, वहां पर वो कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यीशु मसीह या फिर उस मसीहा का जिसका इंतजारी यहूदी लोग कर रहे थे, उस मसीहा के आने के उद्देश्य के संबंध में यीशु मसीह के आने के कई सदियों पहले यशायाह भविष्यवाणी लिखने वाला क्या कहता है कि वो शांति का संदेश लेकर आ रहा है। यीशु मसीह का इस संसार में आने के पीछे का उद्देश्य ही शांति ले आना या फिर मेल मिलाप करना है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को
स्वर्गीय नागरिकता के विषय में सिखा रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप के कार्य को करते हैं। सबसे पहली बात वो इसलिए क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेल मिलाप के कार्य को किए। उतना ही नहीं, परंतु जब हम बाइबल में आते हैं और परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो पवित्र आत्मा हमको उस मेल मिलाप के कार्य को ही सिखाती है। सबसे पहले हम रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में जरा आ जाए। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसके 18वीं आयत को जरा देखें। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का आत्मा वहां पर इस बात को सिखाता है, जितना हो सके तुम क्या करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में अपने जीवन को बिताओ। अब समस्या यह है कि आज के समय में सबके साथ मेल मिलाप के साथ जीवन बिताना, आप बोलेंगे भैया ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है ना, ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। सबके साथ मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग विचारधारा को रखने वाले लोग हैं, सबके स्वभाव अलग है। हम लोगों से जैसा अपेक्षा को करते हैं, लोग उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं। कुछ लोगों को बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो कैसे उनके साथ मेल मिलाप रखेंगे? कुछ लोग जो है बातों बातों में बड़ी बड़ी बातों को कह डालते हैं, कैसे उनके साथ मेल मिलाप रखेंगे? चाहे कलीसिया में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे हमारे समाज में क्यों ना हो। हमारे लिए आज मेल मिलाप के साथ जीवन को बिताना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की गंभीरता को नहीं समझते। मैं कई बार कलीसियाओं में भाई बहनों को इस प्रकार से बोलते हुए सुना, अच्छा वो मेरे से बात नहीं करेगा, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। वो मेरे घर में नहीं आएगा, मैं भी उसके घर पे नहीं जाऊंगा। वो मुझे नहीं बुलाएगा, मैं भी उसको नहीं बुलाऊंगा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने हमको उस कार्य को करने के लिए नहीं बुलाया है। चाहे कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, चाहे मुझे कोई फोन करे या ना करे, चाहे मुझे कोई सामने आकर जय मसीह की बोले या ना बोले, प्रभु यीशु मसीह ने जो दायित्व मेरे और आपके जीवन में दिया है वो क्या है? हम मेल मिलाप के लिए भरसक कोशिश करें। आपने वो हिंदी शब्द का प्रयोग देखा, वहां पर क्या लिखा है रोमियो की पत्री में? भरसक प्रयास करें। भरसक शब्द का अर्थ है जितना अधिक हो सकता है, जितना अधिक हो सकता है। हो सकता है कि दूसरों के स्वभाव के साथ आपको समस्या हो सकता है कि दूसरों के व्यवहार के साथ आपको उतना ज्यादा सहमति ना हो, परंतु यीशु मसीह ने जो नागरिकता की गुणवत्ता मेरे और आपके लिए जीवन में बताया है वो ये है कि हम मेल मिलाप के साथ जीवन बिताने वाले बने। समाप्त नहीं हुआ वहां पर। देखिए इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों का लेखक क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वें अध्याय में जरा आ जाए। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को देखें। इब्रानियों 12 14वीं आयत, वहां पर लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी बनो। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं, इब्रानियों का लेखक बहुत अच्छे से जानता था कि पहला काम यदि नहीं हुआ तो दूसरा काम नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया वहां पे। यदि मेल मिलाप करने वाले ना बनेंगे, हमारा ध्यान जो है, हमारा रवैया जो है, हमारा व्यवहार जो है वो मेल मिलाप और शांति का यदि नहीं है तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? पवित्रता के खोजी भी नहीं बन पाएंगे ना। हम चाहते हैं कि हम एक धार्मिक और पवित्रता का जीवन बिताए, लेकिन यदि हम दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे प्यारों वो धार्मिकता का जीवन में और आप नहीं बिता पाएंगे। दूसरों के प्रति मन में बातों को लेकर घूमना, अरे भैया उस दिन उन्होंने ऐसे बोल दिया था, मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैं उस दिन से बात करना बंद कर दिया। नहीं मेरे प्यारों, इस संसार में रहते हुए
कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे, ऐसे संदर्भ आएंगे जहां पर लोग, हमारे स्वयं के भाई बहन, कलीसिया के लोग, परिवार के लोग हमारे साथ शायद ऐसा व्यवहार करे जो हमको अच्छा ना लगे, बहुत बुरा लगेगा। हमारा दिल जो है वो टूट जाएगा, शायद हमको बड़ा कड़वाहट जो है लगने लगेगा, हमको बड़ा दुख होने लगेगा कि हम जैसा अपेक्षा दूसरों के साथ कर रहे थे वो उस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार नहीं किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गीय नागरिक की खासियत को क्या बताया है? यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, जो शांति को बनाए रखते हैं, वे लोग धन्य हैं करके कहता है। और इसलिए इब्रानियों का लेखक भी कहता है कि तुम सबके साथ मेल मिलाप रखो। ध्यान दिया आपने? सबसे मेल मिलाप रखो। जो अच्छे से बात करते हैं उनके साथ नहीं, जो केवल अच्छा व्यवहार करते हैं केवल उनके साथ नहीं, कलीसिया में आकर आपको आगे आकर जय मसीह की बोलते केवल उनके साथ नहीं, सबके साथ मेल मिलाप रखो। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बुलाहट को हमको दिया है वो सबके साथ मेल मिलाप रखने के लिए है, चाहे लोगों का व्यवहार कुछ भी क्यों ना हो। और अंतिम एक और बात जो हमको समझना जरूरी है इस मेल मिलाप के संबंध में, ना केवल परमेश्वर की आत्मा हमको उस मेल मिलाप के कार्य के विषय में सिखाती है, परंतु जब कुरिन्थियों की पत्री में हम आते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय में जब हम लोग आ जाए, देखिए उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक के भाग में जब हम जाएंगे, वहां पर इस कार्य को मुझे और आपको सौंपा गया है करके कहा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 से लेकर 21 तक। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ध्यान दिया आपने? वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारा ना केवल मेल मिलाप हुआ, परंतु उस सेवा को मुझे और आपको सौंप दिया गया है। कौन सी सेवा? मेल मिलाप की सेवा। मुझे और आपको एक सेवा मिली है, मेल मिलाप की सेवा। दूसरों के साथ शांति बनाए रखना, दूसरों के साथ मेल मिलाप को बनाए रखना। यदि अपने कलीसिया में, हमारे आसपास में हम दो लोगों को झगड़ा करते हुए देखे, मनमुटाव में देखे, दो लोगों का एक दूसरे के प्रति रवैया यदि खराब हो, याद रखे उसको देखकर अपनी आंखों को बंद ना कर ले। ये ना बोले कि यार उन दोनों के आपस की बात है, मैं क्यों उसके बीच में जाऊं। यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा ये सेवा हमें मिली है। तो यदि मुझे सेवा मिली है तो मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मुझे यदि मालूम चला कि मेरे परिवार में दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे, मुझे पता चला मेरे कलीसिया में दो लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव है, मेरे मित्र यारों के बीच में मनमुटाव है, मुझे यदि मेल मिलाप की सेवा मिली है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़ूं और उस भाई से जाकर पूछूं कि भाई क्या समस्या है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं, या फिर बहन क्या समस्या है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं, क्या मैं आप दोनों को एक साथ लेकर आ सकता हूं, क्या मैं आप दोनों के साथ बैठकर बातचीत कर सकता हूं। यह है मेल मिलाप की सेवा। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कई बार, आज हमारी कलीसियाओं में मेल मिलाप करने वालों की कमी है। मेल मिलाप करने वालों की कमी है। कई लोग लोगों के बीच की समस्याओं को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। वे लोग कहने लगते हैं अरे उनके आपस का मामला है, वे लोग सुलझा लेंगे, मुझे उससे क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। क्यों? क्योंकि मेल मिलाप की सेवा मुझे और आपको मिली है। उसी बात को कहता है। और देखिए आगे की आयतों में 20 और 21 को भी जरा पढ़े, उसी दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में। इसलिए चूंकि हमको मेल मिलाप की सेवा मिली है, इसलिए हम मसीह के राजदूत है,
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हो, क्या सेवा मुझे और आपको मिली है। वो कह रहा है तुम्हें इस मेल मिलाप की सेवा को कैसे करना है, इस बात को समझते हुए करना है कि हम कौन हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोग, हम मसीह को वहां पर प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। और चूंकि हम यीशु मसीह के राजदूत हैं, वहां पर क्या कहता है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। यानी कि मैं जब एक भाई के पास जाकर बोलता हूं कि भाई आप और दूसरे भाई के बीच में जो भी मनमुटाव है उसको आप दूर कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या स्मरण दिलाता है, हम लोग मसीह के राजदूत के समान वहां पर बातचीत कर रहे हैं और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती को कर रहा है। सोचकर देखिए कितना बड़ा एक सेवा है ये, कितना बड़ा एक उत्तरदायित्व है जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने दिया है। और वो आगे कहता है 21वीं आयत में, और इसलिए जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने जो मेल मिलाप के कार्य को किया उसकी खासियत क्या थी, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन चूंकि मेरा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना था, जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने पाप बना दिया करके लिखा है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में कितनी गंभीरता मुझे और आपको देने की आवश्यकता है इस मेल मिलाप के संबंध में। परमेश्वर ने जो कार्य को मुझे और आपको दिया है, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले पहाड़ी उपदेश में उस बात को कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर की आत्मा आज भी मुझे और आपको उसके वचन से स्मरण दिलाती है कि उस मेल मिलाप की सेवा को मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि हर धन्य वचन के साथ एक परिणाम जुड़ा हुआ है ना, उसका प्रभाव भी जुड़ा हुआ है। देखिए उसका परिणाम क्या है, वहां पर लिखा हुआ है उसी आयत के अंत में, यानी कि 5वें मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के अंत में लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। आहा, जो लोग मेल मिलाप के कार्य को करते हैं उनके लिए जो प्रतिफल बताया गया है, उनके लिए जो परिणाम बताया गया है वो ये है कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। अब आप पूछेंगे भैया हम तो परमेश्वर के पुत्र तब कहलाए गए जब हमने उद्धार को पाया, है ना। फिर यीशु मसीह यहां पर क्या बताना चाहते हैं, यीशु मसीह यहां पर यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र स्वयं उस मेल मिलाप के कार्य के लिए इस संसार में आया था, और जब मैं और आप इस संसार में रहते हुए इस मेल मिलाप के कार्य को करते हैं, वी रेप्लिकेट द सन ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड, हम उस परमेश्वर के पुत्र को इस संसार में प्रदर्शित करते हैं। यीशु मसीह के उस सेवा का प्रदर्शन जो है वो मैं और आप क्या करते हैं, मेल मिलाप के द्वारा करते हैं। और इसलिए देखिए याकूब जब उस बात को कहता है, उस मेल मिलाप की खासियत को कहता है, उसके 3रे अध्याय उसकी 18वीं आयत में, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले क्या करते हैं, वे धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यानी कि जब मैं और आप मेल मिलाप के कार्य को करने वाले बन जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक बीज को बो रहे हैं और उस बीज की कटनी को एक दिन हम काटेंगे। दूसरे शब्दों में या फिर सरल भाषा में कहा जाए तो जब मैं और आप मेल मिलाप करने वाले बन जाएंगे, उस धार्मिकता का फल जो है वो मेरे और आपके जीवन में दिखेगा।
वहां पर समाप्त नहीं हुआ। एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जरा नीति वचन में आ जाए, नीति वचन उसके 12वें अध्याय में जरा आ जाए। नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हम लोग देखेंगे। नीति वचन 12 और उसका 20, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। ना केवल धार्मिकता का फल मेल मिलाप करने वालों के जीवन में दिखेगा, परंतु वहां पर क्या लिखा है, नीति वचन लिखने वाला कहता है उनके जीवन में एक बड़ा आनंद दर्शाया जाएगा। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में यदि यीशु मसीह ने इस धन्य वचन को जो कहा है कि एक स्वर्गीय नागरिक के जीवन में मेल मिलाप करवाने वाला वो होना चाहिए, यदि हम उसके खोजी बन जाए, मेल मिलाप पर हमारा ध्यान बना रहे, तो परमेश्वर का वचन 2 बातों का वायदा करता है। कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहला, धार्मिकता का फल मेरे और आपके जीवन में नजर आएगा। दूसरी बात, हम अपने जीवन में मेल मिलाप के कारण आनंदित रह पाएंगे। हमारे बीच में एक बहुत गलत सोच है, मैं जल्दी से उसको बताकर आगे बढ़ूंगा। हमारे बीच में गलत सोच ये है, हम लोग सोचते हैं कि दूसरों का मेल मिलाप करने जाएंगे तो टेंशन हमारे सर पे आ जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि हम काहे के लिए अपना सुकून और चैन खोए, उसके लफड़े में पड़कर, उसके परेशानी में पड़कर मैं क्यों अपना सुकून खूं। बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेल मिलाप करने वालों के जीवन में क्या होगा? आनंद आएगा करके लिखा हुआ है, आनंद आएगा। प्रियो, मेरे भाइयों के बीच में, दूसरों के साथ, परिवार में जब हम उस मेल मिलाप की सेवा को करने लगे, कभी ये ना सोचे कि मैं उस सरदर्द को अपने जीवन में ले रहा हूं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस धार्मिकता के फल को अपने जीवन में दर्शा पाओगे और साथ ही साथ उसका परिणाम यह होगा कि तुम बड़े आनंद को अनुभव कर पाओगे। मेरे प्यारों, आज शाम के वक्त क्या हम अपने जीवन में उस निर्णय को लेंगे कि जहां तक हो सके, जितना भरसक हो सके, हम अपने जीवन में मेल मिलाप करने वाले बन जाए, दूसरों के साथ मेल मिलाप में हम अपने जीवन को बिताए, और साथ ही साथ जब हमारे चारों ओर हम ऐसी परेशानियों को देखें जहां पर लोगों के आपस में मनमुटाव है, समस्याएं हैं, हम जरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए एक कदम को आगे बढ़ाए और मेल मिलाप के लिए प्रयत्न करने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। 8वें धन्य वचन की ओर हम लोग जाएंगे, जो कि उस धन्य वचन की सूची में अंतिम धन्य वचन है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 8वां जो धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे लोग अब जिनके जीवन में वे लोग सताव, कष्ट, दुख और परेशानियों को अनुभव करते हैं। किस वजह से? धार्मिकता की वजह से। यानी कि धर्म के कार्यों को करने के कारण जब सताव जीवन में आता है, उस अवस्था को तुम बड़ी धन्य अवस्था समझो करके प्रभु यीशु मसीह वहां पर बता रहे हैं। ये नहीं कि हम स्वयं से जो है अपने जीवन में परेशानियां, दुख उठाकर रख लिए और इस बात को कह रहे हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला सताव और दुख की परिस्थिति अच्छी है करके। नहीं नहीं, वहां पर क्या बताया गया है? वहां पर यह बताया गया है कि यदि तुम धर्म के कारण सताए जाते हो, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने के कारण यदि सताव, तकलीफें, दुख तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो तुम धन्य हो करके। हम लोग जरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में आ जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 18 से लेकर 20 तक के भाग में, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना 15, 18 से लेकर आगे,
यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। कई बार हम लोग जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस मार्ग में आगे आते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सब बिल्कुल अच्छा होगा। यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आशीषें ही आशीषें जीवन में आएंगी, बड़ा अनुग्रहित जीवन होगा, कोई समस्या नहीं होगी। कई लोग ऐसा सिखाते भी है। परंतु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ एक बात को कहा, और वो बात क्या थी? यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो ये संसार के लोग तुमको जरूर सताएंगे। इस संसार में मेरे पीछे चलने के कारण तुमको दुख और तकलीफें और परेशानियां जरूर होंगी। क्यों? कारण क्या है? वहां पर वो कहता है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। तुम इस संसार के नहीं हो। यदि तुम इस संसार के होते तो लोग तुमको नहीं सताते, परंतु चूंकि तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे जीवन में सताव आएंगे, तुम्हारे जीवन में परेशानी आएंगी, लोग तुमसे बैर रखेंगे। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह आगे उनसे कहते हैं, इस संसार ने सबसे पहले किससे बैर रखा? मुझसे बैर रखा। यीशु मसीह स्वयं अपना उदाहरण देकर उस यूहन्ना रचित समाचार में कह रहे हैं, इस बात को स्मरण रखो कि इस संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें वो क्यों कर छोड़ेंगे? और वो आगे कहता है, शिष्य स्वामी से बढ़कर नहीं होता है ना? दास जो है वो अपने प्रभु से बढ़कर नहीं होता है। तो प्रभु को यदि स्वीकार नहीं किए तो दास को क्या स्वीकार करेंगे? मेरे प्यारो, मैं और आप जब इस संसार में यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को बिता रहे हैं, इस बात को स्मरण करें कि मुझे और आपको हमारे प्रभु ने पहले से इस बात को बता दिया है कि हमारा जीवन आसान नहीं होगा। हमारा जीवन कभी भी आसान नहीं होगा। दुख, तकलीफें, सताव, परेशानियां, दुश्मनी, बैर, इस प्रकार के सारे संसार की अवस्थाओं से, संसार के व्यवहार से, संसार के रवैये से होकर मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मेरे और आपके जीवन में एक सताव है, और वो धर्म के कारण हमारे जीवन में होने वाला है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में देखिए पौलुस तिमुथियुस को क्या समझाता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जवान तिमुथियुस को पौलुस इस बात को स्मरण दिला रहा है कि हे तिमुथियुस, इस बात को स्मरण रखना कि जितने लोग यीशु मसीह के पीछे भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे ना, उस बात को ध्यान देना, उस बात को ध्यान देना। यूं ही जीवन बिताओगे यीशु मसीह के पीछे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि भक्ति के साथ यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो ये संसार तुम्हें सताएगा, ये संसार तुम्हें सताएगा। मेरे और आपके जीवन में यदि यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण सताव को हम लोग अनुभव कर रहे हैं, प्यारों, इस बात को स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने कहा ये बड़ी धन्य अवस्था है। मैं और आप धन्य हैं यदि हम सताए जाते हैं तो। वहां पर तिमुथियुस को पौलुस स्मरण दिलाता है, जो भक्ति के जीवन को बिताएगा, जो धार्मिकता के जीवन को बिताएगा, उसके जीवन में सताव है। तो इसलिए
इन दिनों में जो उत्तर भारत में, मध्य भारत में, शायद दक्षिण भारत में भी कई जगहों पे जो ये सताव का माहौल हम लोग देखते हैं, इससे हम विचलित होने वाले ना बने। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे प्रभु ने आज से 2000 साल पहले ही हमको बता दिया था, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ बड़ा एक सताव का समय आएगा। मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे कारण लोग तुमको सताएंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए बड़ा धन्य समय होगा, बड़ा धन्य समय होगा। मुझे आज भी याद है, आज से कुछ साल पहले भिलाई की कलीसिया में एक समस्या हुई थी, जहां पर हमारे कुछ भाई लोग जो है सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर निकले और उनको कुछ दलों ने आकर जो है घेर लिया, उनके साथ मारपीट किया और 4 भाई लोग 4 दिन तक जेल में पड़े रहे। जब वो जेल से बाहर निकल कर आए तो हम लोग सब बड़े आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे और एक घर पर बैठकर हम लोग गीतों को गा रहे थे। और गीतों को गाने के बाद उनसे कहा गया कि आप लोग अपने 4 दिन के अनुभव को जरा बताएं। जवान लड़के हैं, अधिकांश उसमें से विवाहित नहीं थे, केवल एक ही सेवक था वहां पे। और वो जवान लड़कों का जवाब क्या था मालूम है? उन्होंने बोला, आज हमारे मसीही जीवन की यात्रा में एक और मुकुट हमको मिल गया है। कौन सा मुकुट? हमने उस सताव को भी अनुभव कर लिया करके। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने का अर्थ जो है वो यही है। भक्ति के कारण, धार्मिकता के कारण लोग मुझे और आपको सताएंगे, ये संसार के लोग हमसे बैर रखेंगे। परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है, यदि ऐसी अवस्था तुम्हारे जीवन में आए तो तुम क्या करना, तुम अपने आप को बड़ा धन्य समझना। 11वीं आयत और 12वीं आयत में भी उस बात को थोड़ा और आगे यीशु मसीह बताते हैं, जिसको हम लोग अंत में पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले कि हम उस अंतिम भागों में जाए, देखिए उसका परिणाम क्या है। उसकी वजह से जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है वो क्या है? 10वीं आयत, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है करके। ओ प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में कितनी धन्य एक बात को परमेश्वर ने बोला है। यदि मेरे और आपके जीवन में उस सताव के अनुभव से हम गुजरेंगे, परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है करके। और वहां पर यदि आप मूल भाषा में, जिस भाषा में नया नियम लिखा गया है, उस यूनानी भाषा में आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है लिखा है, वो उस प्रकार से नहीं है, परंतु उस वाक्य का तात्पर्य ऐसा है कि हम उसको हथियाने वाले बन जाएंगे। उस स्वर्ग का राज्य को हम हथिया लेंगे करके कहता है, यानी कि वो मेरा होगा। जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में रहते हुए जमीन के विषय में कहते हैं ना, एक जमीन पर कब्जा करके उस पर अपना हक जमा लेते हैं, कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग जो है मूल भाषा में किया गया है। जो उस सताव को अनुभव करेगा वो स्वर्ग राज्य पर अपना हक जता पाएगा करके यीशु मसीह कह रहा है वहां पर। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने जो है बड़े उस आनंद को रखा हुआ है। पहला पत्रस जरा निकालें हम लोग, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और 13 और 14वीं आयत को देखेंगे। पहला पत्रस 4था अध्याय 13वीं और 14वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया कर, माफ कीजिएगा, तुम पर छाया करता है करके। देखिए यहां पर पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है कि जब जब तुम पर सताव हो, इस संसार में रहते हुए तुम जब उस दुख और समस्या को, उस तकलीफों को, उस सताव के अनुभव से गुजरो, क्या करो? बड़े आनंदित हो जाना। तुम्हारे लिए बड़े आनंद की बात है ये, तुम उसमें आनंदित और मग्न होना।
क्यों? कारण क्या है कि यदि तुम मसीह के लिए निंदा को सहोगे तो मसीह की आत्मा क्या करेगी? वो तुम पर छाया करते रहेगी करके। परमेश्वर की आत्मा का छाया सताव से अनुभव करने वाले लोगों के जीवन के ऊपर बना रहेगा करके लिखा हुआ है। देखो, मेरे और आपके जीवन में कितने ही बड़े एक ढाढ़स को परमेश्वर का वचन दिलाता है। ना केवल ये कि जब मैं और आप सताए जाए, हमारे लिए उस स्वर्ग के राज्य का वायदा परमेश्वर ने किया है, परंतु इस संसार में रहते हुए भी ये सताव मेरे और आपके जीवन में आनंद और मग्न की बात कहता है। तुम्हारे जीवन में वो आनंद और मग्न की बात है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाव देगा, वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उस बात का अनुभव तुम्हारे जीवन में रहेगा और इसलिए तुम आनंदित हो जाओ। और उस बात को वहां पर 10वीं आयत में कहता है। अब उस बात को बताने के बाद यीशु मसीह एक दो बातों को और वहां पर आगे 11 और 12 में जोड़ते हैं। जल्दी से मैं उसको भी आपके लिए पढ़ूं, 11वीं और 12वीं आयत। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह उसी धन्य वचन के अंत में कहते हैं, तुम्हारे लिए सताव क्या है? एक बुलाहट के समान है। तुम्हारे लिए सताव जो है एक बुलाहट के समान है। इस बात को समझ जाना कि जब तुम सताए जाते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा फल रखा हुआ है। तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है जो स्वर्ग में रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे उनको भी इसी रीति से सताया और परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़े प्रतिफल को रखा। मेरे प्यारों, आज शाम के वक्त मैं आपको इस बात से पूछूं, क्या मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उस सताव का एक अनुभव आया है? क्या निंदा, क्लेश और कष्ट को मैं और आप अपने परिवार में, समाज में या फिर कहीं और अनुभव किए हैं? यदि उस प्रकार का एक समय से हम गुजरे हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है, ये कैसा बात है? ये बड़े आनंद और मग्न होने की बात है। ये आनंदित होने का एक विषय है, क्योंकि मेरे और आपके लिए क्या लिखा हुआ है? हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह के कारण यदि लोग मुझे सताते हैं, यीशु मसीह के कारण यदि लोग मेरी निंदा करते हैं, यीशु मसीह के कारण लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। आपको लगेगा ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। लोग मेरे और आपके बारे में झूठ बोलेंगे, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बोलेंगे वो ऐसा है, वो वैसा करता है, उसका व्यवहार ऐसा है। वो गलत बातों को मेरे और आपके चरित्र के विषय में लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है, तुम आनंदित हो जाओ। तुम्हारे लिए ये आनंद की बात है जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बोलने लगे। पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है, भक्ति के साथ जीवन को बिताओगे तो सताव जरूर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम के वक्त मैं आपको एक और बार स्मरण दिलाऊं। इस धन्य वचन के अंत में यीशु मसीह ने दो बातों को स्मरण दिलाया। एक, धन्य है वे जो मेल मिलाप को करते हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उस मेल मिलाप की सेवा को दिया है, शांति बनाए रखने का, दूसरों को मेल मिलाप में आगे बढ़ने का। और दूसरी बात, मेरे और आपके जीवन में उस सताव के बीच में आनंद को अनुभव करने का। हो सकता है कि हम में से कई लोग उस सताव के अलग अलग पड़ाव से होकर गुजर रहे हो। सताव केवल जेल में भेज देना नहीं है, सताव केवल मार खाना नहीं है,
कई बार हमारे जीवन में सताव कैसे होता है, जब लोग उल्टी सीधी बातें हमारे विषय में करते हैं, जब लोग हमारे विषय में गलत योजनाओं को, युक्तियों को बनाते हैं, जब लोग हमारे विषय में षड्यंत्र को रचने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सतावों से होकर हम गुजरते हैं। परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है, आनंदित हो जा मेरे भाई, आनंदित हो जा मेरी बहन, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा हुआ है और उस फल को मैं और आप प्राप्त करेंगे। इस संसार में परमेश्वर की छाया बनी रहेगी और स्वर्ग में जब पहुंचेंगे एक बड़ा प्रतिफल हमको मिलेगा। इस परमेश्वर को क्यों ना आज शाम को मैं और आप धन्यवाद दें, क्योंकि उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उस बड़े वायदे को रखा है। हम ढाढ़स बांधे, हियाव बांधे और अपने जीवन को तैयार कर ले और इन 8 धन्य वचनों को जो हमने सीखा है पिछले 2 महीनों के दौरान, हमने अलग अलग बातों को उसमें से देखा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उन बातों को हम अपने व्यावहारिक जीवन में ले आए। मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत में, ये केवल एक न्यूनतम गुण है जो एक स्वर्गीय नागरिक का प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन, सबसे न्यूनतम निम्न गुण। इससे कई आगे हमको जाना है, परंतु ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो एक स्वर्ग के नागरिक के जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर सहायता करे कि हम उन बातों को अपने जीवन में ले आ सके और इस संसार का हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा में और आनंद में हम बिता सके। और प्रभु यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन को देखता है, वो इस बात को मुझसे और आपसे कह सके, धन्य है तू मेरे बेटे, धन्य है तू मेरी बेटी, तेरा जीवन धन्य है क्योंकि तू मेरे लिए इन सब कार्यों को कर रहा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।